नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। अगले कुछ घंटे भाजपा और कांग्रेस के लिए बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश में, क्योंकि 2 नवंबर है। 2 नवंबर यानी मध्य प्रदेश में नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि। वो उम्मीदवार जिन्होंने नामांकन जमा कर दिए हैं और अब वो अगर किसी कारणवश चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं तो फिर वो अपना नामांकन वापस ले सकते हैं 2 नवंबर तक। 2 नवंबर की जो तारीख है, ये एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के आला नेताओं की दिलों की धड़कन इसलिए बढ़ा रही है क्योंकि 2 नवंबर को ही पता चल पाएगा कि पिछले कुछ दिनों से, यानी टिकटों को लेकर के जो बंटवारा हुआ था और उसके बाद जो अंतर्द्वंद, कला, विरोध प्रदर्शन हुए, आखिरकार ये रोकने के लिए, इसे मनाने के लिए अमित शाह से लेकर के भाजपा के दूसरे बड़े नेता हों या कांग्रेस में कमलनाथ, दिग्विजय सरीखे जैसे बड़े नेता हों, इन्होंने जो मेहनत की है, असंतुष्टों को मनाने की कोशिश की है, क्या उसमें वो सफल हो पाए या नहीं, ये 2 तारीख ही तय करेगी। क्योंकि इसी दिन नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि है और जो लोग भाजपा से हो या कांग्रेस से हो, यदि शीर्ष नेतृत्व के मनाने के बाद मान गए हों कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो फिर उन्हें अपना नामांकन वापस लेना होगा। और इसीलिए 2 नवंबर बेहद अहम हो जाता है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लिए। दिलों की धड़कन बढ़ाने वाला दिन है ये। कुछ घंटे बाकी हैं, ऐसे में हम आपको बताते हैं कि ऐसे कौन कौन से नाम हैं जो भाजपा और कांग्रेस के लिए इस समय खतरे की एक बड़ी घंटी बने हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहला नाम है बुरहानपुर से हर्ष चौहान का। हर्ष चौहान नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हैं। नंद कुमार सिंह चौहान के निधन के बाद माना जा रहा था कि उनके पिता की राजनीतिक विरासत नंद कुमार सिंह के बेटे हर्ष चौहान जो है वो संभालेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बुरहानपुर से अर्चना चिटनिस को टिकट देकर हर्ष चौहान को नाराज कर दिया और उसके बाद उन्होंने निर्दलीय नामांकन भर दिया है। लेकिन हर्ष चौहान अकेले नहीं है। मनगवा से पूर्व विधायक पन्नाबाई प्रजापति हो, बड़वाड़ा से 5 बार के विधायक मोतीलाल कश्यप हो, जबलपुर उत्तर मध्य से नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल हो, मुड़वाड़ा से भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष हों अशोक विश्वकर्मा, या सीधी से बीजेपी के विधायक केदार शुक्ला हो, सतना से शिवा चतुर्वेदी, धार के पूर्व जिलाध्यक्ष राजीव यादव हो, या पवई से संजय नाइच हो, निवाड़ी से पूर्व जिलाध्यक्ष कमलेश्वर देवलिया हो, या मंदाता से भाजपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष पदाधिकारी संतोष राठौर हो। ये वो नाम है जिन्होंने एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की पेशानी पर बल डाल दिए हैं, क्योंकि भाजपा से बगावत करके इन्होंने निर्दलीय नामांकन फॉर्म भर दिया है। अब यदि 2 तारीख तक ये लोग नामांकन वापस नहीं लेते हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ये भाजपा के अधिकृत उम्मीदवार के सामने चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के उम्मीदवार तो होंगे ही, लेकिन भाजपा के ये लोग भी हैं जो अब भाजपा से बगावत करके चुनाव लड़ेंगे। और जाहिर सी बात है, जब ये अभी भाजपा से अलग हुए हैं तो ये भाजपा का एक बड़ा वोट शेयर जो है उसे कम करने की ताकत भी रखते हैं, क्योंकि इनमें से कई बड़े नाम हैं। केदार शुक्ला जो है वो तो 20 साल से विधायक है सीधी में। अब वहां से, क्योंकि सीधी से रीति पाठक को टिकट दिया गया है जो सांसद भी है, लेकिन उन्हें विधायकी का टिकट दे दिया। इससे नाराज होकर केदार शुक्ला ने जो है अब निर्दलीय लड़ने का मन बना लिया है। अब इतने दिनों से अमित शाह मध्य प्रदेश में थे, 3 दिनों तक वो लगातार असंतुष्टों को मना रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि कोई बागी ना हो, क्योंकि इससे भाजपा के सामने जो एक तरीके से हिंदू बेल्ट का प्रमुख राज्य है मध्य प्रदेश, वहां मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। दूसरी तरफ कांग्रेस भी है, भाजपा अकेली नहीं है। कांग्रेस में भी ऐसे कई सारे लोग हैं जो निर्दलीय खड़े हो चुके हैं, नामांकन जिन्होंने भरा है, और अब इंतजार है कि कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, रणदीप सुरजेवाला, इन तमाम लोगों ने जिन भी असंतुष्टों से बात की है, उन्हें मनाने की कोशिश की है, क्या उसमें सफल हो पाया या नहीं। इसमें से अगर आप देखें तो कौशल्या गोतिया का नाम है, संजीव बरकड़े हैं, भगवान दास चौधरी हैं, अंतर दरबार है, बहुत बड़े नेता है महू से कांग्रेस के, अजय सिंह यादव जो खरगापुर से हैं, मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष हैं। भोपाल उत्तर बड़ी महत्वपूर्ण सीट हो जाती है। यहाँ से नासिर इस्लाम भी है, कांग्रेस के और नेता है, और दूसरी तरफ आमिर अकील जो है, जो वहाँ पे वर्तमान में विधायक है, आरिफ अकील, उनके भाई हैं आमिर अकील, और उन्होंने भी निर्दलीय फॉर्म भर रखा है। कांग्रेस ने आरिफ अकील के बेटे आतिफ अकील को उम्मीदवार बनाया, उसके बाद से ही उनके भाई जो हैं वो नाराज चल रहे हैं आमिर अकील, और उन्होंने एक तरीके से निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बनाया है। जितेंद्र डागा हो, कुलदीप बुंदेला हो, ऐसे तमाम बड़े नाम हैं। शुजालपुर से बंटी बना है। ये वो लोग हैं जो कि ताल ठोक रहे हैं कांग्रेस के सामने ही निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर। अब दोनों राजनीतिक दलों के सामने ये बेहद
संवेदनशील स्थिति बन चुकी है, गंभीर स्थिति बन चुकी है, क्योंकि दोनों ही दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है पिछले 2-3 दिनों से असंतुष्टों को मनाने के लिए। अमित शाह 3 दिनों तक मध्य प्रदेश में रहे। उन्होंने जबलपुर, रीवा, छिंदवाड़ा, शहडोल, उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, नर्मदापुरम तमाम संभागों में जाकर के असंतुष्टों से मुलाकात की, उन्हें मनाने की कोशिश की है। कई जगहों पर असंतुष्ट जो है वो मान गए हैं। उन्होंने या तो अपना नामांकन वापस लेने का मन बना लिया है या चुनाव नहीं लड़ने का मन बनाया है। कांग्रेस से भी कमलनाथ, दिग्विजय सिंह लगातार फोन पे असंतुष्टों को मनाते दिख रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला मना रहे हैं। देखना यह है कि इनकी ये मेहनत सफल हो पाती है या नहीं, और इसीलिए 2 नवंबर की ये जो तारीख है, ये दोनों राजनीतिक दलों के लिए इस समय आज की तारीख में बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, बेहद ज़्यादा गंभीर हो जाती है, क्योंकि ये तारीख ही तय करेगी कि ये जो मान मनोबल का दौर था, क्या इसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सफल हो पाई या नहीं। और अगर वो इसमें असफल हो जाते हैं तो इतना तय है कि अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जो बागी होंगे वो इन दोनों राजनीतिक दलों के लिए बड़ी मुसीबतें खड़ा कर देंगे।